नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने परसेप्ट्रॉन के बारे में जाना था, जिसमें रवि शास्त्री कहते हैं कि नियम इस तरह का होगा कि कोई क्ष शून्य, क्ष एक, क्ष दो वगैरह संख्याएं होंगी जिसको फीचर्स से गुना करेंगे और जोड़ेंगे, और फिर ये शून्य से ज्यादा या कम है ऐसा देखेंगे। और परसेप्ट्रॉन जल्दी से ऐसी संख्याएं ढूंढ निकालेगा जिससे कि सब ट्रेनिंग उदाहरण पर यह नियम लगाओ तो सही सही लेबल मिलेंगे। और पिछले वीडियो के सुलझाइये में हमने पूछा था कि अगर आपके पास ये ट्रेनिंग उदाहरण है तो ऐसे कौन से क्ष एक और क्ष शून्य है जिससे कि अगर आप परसेप्ट्रॉन का नियम लगाएंगे तो हर एक ट्रेनिंग उदाहरण का लेबल सही सही मिलेगा। तो ऐसे एक क्ष शून्य और क्ष एक है कि क्ष एक की संख्या है 1 और क्ष शून्य की संख्या है -12.5। तो जैसे हमने बात किया था, उसके बाद परसेप्ट्रॉन के बारे में बड़े बड़े लेख वगैरह आने लगे। तो चलिए अब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, और उसके लिए हमें उपयोग देखेंगे जिसमें पौधे को सही मात्रा में पानी मिला या नहीं वो पता करना है। तो इस उपयोग में मान लीजिए कि किसी भी उदाहरण के फीचर्स के 2 भाग हैं। पहला भाग है कि मैंने पानी डाला या नहीं, और दूसरा भाग है कि मेरी पत्नी ने पानी डाला या नहीं। और इसका लेबल होगा पौधे को सही मात्रा में पानी मिला या नहीं। तो मान लीजिए ये पहला ट्रेनिंग उदाहरण है कि मैंने भी एक दिन पानी नहीं डाला और मेरी पत्नी ने भी उस दिन पानी नहीं डाला, तो पौधे को पानी नहीं मिला, यानी कि सही मात्रा में भी पानी नहीं मिला। किसी और दिन मैंने पानी नहीं डाला पर पत्नी ने डाला, तो एक ही व्यक्ति ने डाला तो सही मात्रा में उसे पानी मिला। तो ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है कि मैंने पानी डाला और पत्नी ने नहीं डाला, फिर भी सही मात्रा में मिला। और किसी दिन अगर मैंने भी डाला और पत्नी ने भी डाला तो उससे बहुत ज्यादा पानी मिल गया, यानी कि सही मात्रा में नहीं मिला। तो मान लीजिए ये 4 ट्रेनिंग उदाहरण है। अब इसमें हम हर एक फीचर्स को कुछ संख्या देते हैं। तो यहां पे चलिए नहीं को हम 0 संख्या देते हैं और हां को संख्या 1, तो वो लिख दिया। अब हम परसेप्ट्रॉन को याद करते हैं और परसेप्ट्रॉन जैसा नियम सोचते हैं। तो उसमें कोई संख्या होगी क्ष 1 जिसको पहले फीचर्स के पहले भाग से हम गुना करेंगे, और कोई और संख्या होगी क्ष 2 जिसको फीचर्स के दूसरे भाग से गुना किया और फिर उसको जोड़ेंगे, और कोई तीसरी संख्या होगी क्ष 0 जिसको भी जोड़ेंगे। और फिर परसेप्ट्रॉन का नियम कहता है कि अगर ये 0 से ज्यादा है तो लेबल होना चाहिए हां, और 0 से कम है तो लेबल होना चाहिए नहीं। तो हमारे पहले ट्रेनिंग उदाहरण का लेबल है नहीं, इसलिए हमको यह संख्या चाहिए 0 से कम। तो वैसे ही हर एक ट्रेनिंग उदाहरण के फीचर्स पे हम ऐसे क्ष 1, क्ष 2 और क्ष 0 लगाएंगे और देखेंगे कि वो 0 से ज्यादा होना चाहिए या 0 से कम, ताकि हमको उसका असली लेबल मिले। तब परसेप्ट्रॉन ने तो कहा था कि वो जल्दी से जल्दी ऐसे क्ष 1, क्ष 0, क्ष 2 ढूंढ के देगा जो इसके लेबल मिलेंगे जिससे। पर उसके बाद वैज्ञानिकों ने पता किया कि अरे ऐसे तो कोई भी क्ष 0, क्ष 1 और क्ष 2 की संख्याएं नहीं है जो इतने आसान उदाहरणों पे नियम सही डाले। ठीक है, तो परसेप्ट्रॉन कह रहा था कि वो ऐसे क्ष 0, क्ष 1, क्ष 2 ढूंढ के देगा, पर वो तभी ढूंढ सकता है जब ऐसे कोई संख्याएं हैं। पर वैज्ञानिकों ने पता किया कि इतने आसान उपयोग हैं जिसमें कोई भी ऐसे क्ष 0, क्ष 1, क्ष 2 नहीं है। तो इससे अब परसेप्ट्रॉन पे संशोधन काफी कम हो गया, और कहते हैं कि उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली सर्दियां आई। तो उसके बाद परसेप्ट्रॉन का क्या हुआ, यह काफी दिलचस्प कहानी है जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे।
तो चलिए, अब इस वीडियो का सुलझा ये सवाल है कि ये पौधे वाला जो उपयोग बताया आपको, वो लीजिए और उसमें कोई भी आप क्ष 0, क्ष 1, क्ष 2 की संख्याएं चुनिए और फिर उस नियम में डालकर देखिए कि आपको उन 4 ट्रेनिंग उदाहरणों के लेबल मिलते हैं या नहीं। ऐसे काफी सारे क्ष 0, क्ष 1, क्ष 2 चुनिए और देखिए मिलते हैं या नहीं। वैज्ञानिकों ने गणित करके साबित किया था कि ऐसे कोई क्ष 0, क्ष 1, क्ष 2 नहीं है। तो आप कुछ कोशिश करके देख सकते हैं, तो आपको ध्यान में आएगा कि हाँ, सही में ऐसे मिलना नामुमकिन है। चलिए, तो अब आप 4 स कीजिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।